अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मेरे पास आज बड़ी मजे की खबर है। सुबह से रात हो गई है, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने बताया है कि ईरान पर इसराइल ने हमला कर दिया, और फिर मैंने आपको ये भी बताया उस हमले की नौयत क्या थी, वो हमला कितनी शिद्दत का था, उसमें क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए गए, हमला जो है वो पसपा कैसे किया गया, उस हमले को नाकाम कैसे बनाया गया। अब मेरे पास कुछ नई डिटेल्स आई हैं, ये वीडियो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। देखिए, जिस वक्त हमला होता है, जिस वक्त जंग चल रही होती है, उसके एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो समझ नहीं आती। उस वक्त हमला होने के बाद पता चलता है कि हुआ क्या, फिर कौन साथ खड़ा था ईरान के, कौन नहीं खड़ा था। और यहां पे एक बड़ी स्ट्रेंज चीज हुई है जो मैंने विटनेस की है, वो ये थी कि ईरान का साथ सऊदी अरब ने दिया। ये दोपहर तक की बात है, और अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो बनाने से पहले जो बात मेरे सामने आई वो ये कि यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात ईरान का साथ दे रहा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ अपनी जिंदगी में कि ये वो मुस्लिम ममालिक है जिन्होंने सारी जिंदगी एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा है। आज ये मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और वो ममालिक जो ईरान से दुश्मनी रखते थे और ईरान उनसे दुश्मनी रखता था, वो ईरान के साथ खड़े हैं। एक तो मेरे पास ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास एक बहुत कमाल की रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट किसने दी है? वो रिपोर्ट जारी की है CIA के फॉर्मर कमांडर ने। उसने, जो अमेरिका ने इसराइल को एक डिफेंस सिस्टम दिया है, उसका भांडा फोड़ दिया है। और मैं तभी सोचता था कि ईरान के पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई। ठीक है, ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, उसके पीछे रशिया खड़ा है, उसके पीछे चाइना खड़ा है, मगर इसराइल बहुत ताकतवर है। इसराइल एटमी ताकत है। इसराइल की मुसाद बहुत वहशी किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ईरान क्या सोच के इसराइल पे हमला करेगा? फिर इस CIA के ऑपरेटिव, फॉर्मर ऑपरेटिव की एक रिपोर्ट सामने आई। उससे बताया कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, और जिसमें जो कहते हैं ना, उसका जो सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम थॉड है, THAAD, थॉड मिसाइल सिस्टम, जो अभी हाल ही में अमेरिका से मंगवाया उसने, वो इसराइल को नहीं बचा सकता। जब उसने ये बताया और वो पूरी उसने दलील दी, अब दलील मैं आपके सामने रखूंगा, मैं हैरान हो गया। और एग्जैक्टली अगर ये बात उसको पता है तो ईरान को भी पता होगी ना। तो ईरानियों ने बड़े शुगल से, बड़े मजे से इसराइल की फेंटी लगाई, एंड आई एम श्योर वो दोबारा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि उसका ऐलान भी हो गया। अब तीसरी खबर भी ले लें मुझसे आप। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का ऐलान कर दिया। ट्रू प्रॉमिस 1, फिर ट्रू प्रॉमिस 2 हुआ, जो अभी कुछ 1-2 महीने पहले जो ईरान ने इसराइल पे हमला किया था वो। अब ट्रू प्रॉमिस का मतलब है सच्चा वादा। अब ऑपरेशन सच्चा वादा या ट्रू प्रॉमिस 3 का ऐलान हो गया है। ईरान इस हमले की जो कहते हैं बदला वो लेगा। अब कैसे लेगा वो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास अभी हाइलाइट्स दे रहा हूं आपको, फिर तफसीलात की तरफ आएंगे। कुछ वीडियोस है ऐसी जो मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस है। वो ईरान की हुकूमत ने भी जारी की है, फिर प्रेस टीवी जो ईरान का नेशनल टीवी है उसने भी जारी की है कि सुबह के वक्त ये हमला हुआ। उन्होंने दिखाया लाइव जाके कि आप देखें कि अगर तो हमला वाकई कोई बड़ा हमला होता और नाकाम ना हुआ होता, कामयाब होता, तो लोग इस वक्त दुबके बैठे होते। उन्होंने दिखाया कि लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये कुछ फुटेजेस साथ साथ चलती रहेंगी। फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि बतौर लोग मजाक करने, मतलब मजाक उड़ाने के लिए इसराइल का, ईरानी लोग अपने घरों की छतों पे चढ़ गए, और ईरानी लोग जो हैं वो इसराइली मिसाइल ढूंढते रहे ऐसे ऐसे करके कि कहां पे इसराइली मिसाइल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन्होंने दिखाई हैं कि किस तरह से नाजरीन ये मिसाइल अटैक नाकाम बनाया गया। ये मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब इसराइल के जो कमांडर हैं, आर्मी चीफ, उन्होंने कहा है, थ्रेट किया है ईरान को कि अगर ईरान ने दोबारा पलट के वार किया तो हम इससे भी बड़ा वार करेंगे। अब पहले तो बंदा इनसे पूछे कि अकल के अंधों ये क्या था? ये था क्या? ये बल्कि एम्बैरेसमेंट थी। मैं नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ पे तजिया निगार कहते हैं कि जो इसराइल का अटैक था वो अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट थी। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि बाकायदा एम्बैरेसमेंट जो है वो इसराइल के लिए थी, शर्मिंदगी। अमेरिका इसराइल के पीछे है, इसराइल को हथियार देने वाला अमेरिका। ये हथियार है अमेरिका के, बाकायदा शर्मिंदगी हुई है इस बात की अमेरिका को। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है, कहता है कि डोंट अटैक अस, इजराइल सीक्रेट मैसेज टू ईरान लीक्ड, तेल अवीव ब्रेसेस फॉर तेहरान रिप्राइजल। इसराइल ने ईरान को पैगाम पहुंचाया है किसी तीसरे के थ्रू
कि अब ना हम पे वापस पलट के वार ना करना, बस हो गया, तुमने हम पे वार किया, हमने तुम पे वार कर दिया, बस अब बस कर दो। ये बाकायदा मैं नहीं कह रहा, जाए वेबसाइट पे, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा अखबार है, वो ये कह रहा है, वो ये सोर्स है, वो कहता है इसराइल मिन्नतें कर रहा है ईरान की कि प्लीज आप हमें जो है वो अब वापस पलट के मत मारना, बहुत हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। यानी इसराइल को पता है कि ईरान अगर मारेगा तो बहुत मारेगा, कैसे मारेगा, अब ये इंटरेस्टिंग है। फिर मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि सऊदी अरब ने कैसे ईरान की हिमायत की। दोस्तों मेरे सामने यहां पे ना इस वक्त जो है ना वो अल्लाह भला करे, हाँ, जनरल मैकेंजी है जो कि सेंटकॉम अमेरिका का जो है वो कमांडर, अमेरिका का आर्मी चीफ रह चुका हुआ है, उसने CNN को बताया कि इजराइल अटैक वाज एम्बैरेसिंग एंड शेमफुल, ये अल्फाज हैं उसके। इसराइल का जो हमला था वो शर्मिंदगी का बायस बना हमारे लिए, ये उनका आर्मी चीफ कह रहा है, साबिक आर्मी चीफ कह रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूं उस चीज के ऊपर कि थर्ड मिसाइल जो है ना वो करेगा क्या, ठीक है जनाब। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास एक खबर और भी है, इसराइल ने अपनी फौज में अपने अंदर 7 ईरानी जासूसों को पकड़ा है जो कि 600 से ज्यादा मिशन कर चुके हुए थे। ईरान ने, मोसाद के जासूस तो पूरी दुनिया में है, क्या ये सोच सकते हैं कि ईरान के जासूस इसराइल में और मोसाद में है, और एक साबिक फौजी कमांडर भी है उसमें शामिल। पता नहीं 2 साल से ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे इसराइल में बैठ के, अब पकड़े गए जाके। ईरान इस कदर इसराइल के अंदर घुस चुका हुआ, नाज़रीन ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमारे पास एक साहब हैं, उनका नाम है फिलिप गिराल्डी, या जिराल्डी भी कह सकते हैं, गिराल्डी भी कह सकते हैं। ये है फॉर्मर CIA ऑपरेशंस ऑफिसर इन यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, वेटरन एंड PhD इन यूरोपियन हिस्ट्री। क्रेडेंशियल पढ़ लिया आपने इनका ट्विटर अकाउंट पे जाके देख भी सकते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि बड़ा शोर मचा हुआ है थर्ड मिसाइल आ गया इसराइल के पास, इसराइल काट के रख देगा दुनिया को। और इसराइल पे अब मिसाइल थोड़े, अब तो पत्थर भी नहीं फेंक सकते इसराइल की तरफ, इतना मजबूत हो गया। अब वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि देयर आर ओनली 9 थर्ड लॉन्चर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। थर्ड मिसाइल, अगर मिसाइल कहीं से फेंकना है तो लॉन्च तो करना पड़ेगा ना। टोटल दुनिया के अंदर 9 लॉन्चर्स हैं जो कि अमेरिका ने डिप्लॉय किए हैं, ठीक है। उसमें से एक उन्होंने इसराइल को भी दिया, क्योंकि सारे तो नहीं दे सकते ना, अपना क्या करेंगे फिर। अच्छा, आगे सुनिए, ईच लॉन्चर हैज माउंटेड ऑन इट 8 मिसाइल्स। एक लॉन्चर के ऊपर 8 मिसाइल आप रख सकते हैं, थर्ड मिसाइल एक लॉन्चर के ऊपर। टोटल कितने, 9 लॉन्चर्स हैं। विच मीन्स इफ ईरान फायर्स 100 मिसाइल्स, 84% of them will be safe from third, even assuming that 100% of the third projectiles from the 2 batteries score a direct hit। हाँ, 2 दिए हुए। वो कहते हैं जनाब कि अगर ईरान जो है एक लॉन्चर के ऊपर 8 मिसाइल फिट होते, ठीक हो गया जनाब। टोटल 2 लॉन्चर इसराइल के दिए हैं अमेरिका ने। अगर ईरान 1000 छोड़े, अगर वो 100 मिसाइल भी दाग देना, तो फिर होगा ये कि उसमें से 84% जो है, 84% मिसाइल वो इसराइल पे गिरेंगे आके, क्योंकि 8 और 8 16 जो है, 16 मिसाइल जो थर्ड मिसाइल है वो ईरान के 16 मिसाइलों को रोक सकेंगे। याद रखिए, एक मिसाइल एक वक्त में एक मिसाइल को रोक सकता है, दैट्स ऑल। बाकी 84 जो है वो सरजमीन फलस्तीन तो नहीं, इसराइल के ऊपर गिरेंगे आके। अच्छा, I get that reloading the system is also complicated and there is a supply problem. Lockheed Martin apparently built only 1000 missiles for this system, which would mean there will not be a lot of spare parts sitting around in a warehouse in Israel to be in waiting to be sent to the front. और अगर टोटल जो है ना लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी जो ये मिसाइल बनाती है थर्ड मिसाइल, उसने सिर्फ और सिर्फ अब तक 1000 मिसाइल बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल के पास मिसाइलों की पूरी खेप पड़ी होगी। ईरान ने अगर 1000 मिसाइल लॉन्च कर दिया तो इसराइल कुछ नहीं कर सकता। आयरन डूम तो सोचे खत्म ही हो गया ना, आयरन डूम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, नाकाम तरीन सिस्टम है। ईरान ने चकमा दे दिया आयरन डूम को। थर्ड पे इन्हसार है इसराइल का, ये है थर्ड की हालत। और आखिर में वो कहते हैं कि एक जो थर्ड मिसाइल है ना, बेसिकली एक मिसाइल, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो बढ़ती है $12.6 मिलियन एक की। सोचिए, क्या इसराइल की इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है, अमेरिका की नहीं कर सकती यार। तो बेसिकली ईरान का जो इस वक्त जो है ना वो क्या कहते हैं कि जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हो चुका हुआ है। आखिर में ये एक लेटर आपके सामने आ चुका है दोस्तों, कमाल नहीं हो गया। पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पे इसराइल ने जो ईरान पर छोटा सा हमला किया है उसकी मजम्मत की है और कहा है कि बेसिकली ये जो है वो
ये वॉयलेशन है एक मुल्क की सॉवरेनिटी, उसकी खुद मुख्तारी की, एंड वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स, और ये आलमी कवानीन की भी जो है वो खिलाफ वर्जी है। आखिर में सुनिएगा, द किंगडम ऑल्सो अफर्म्स इट्स अनवेवरिंग पोजिशन इन इट्स रिजेक्शन ऑफ द कंटिन्यूड एस्केलेशन इन द रीजन। उन्होंने कहा हम इस जंग के भी खिलाफ हैं जो हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सऊदी अरब ने भी कर दिया, और अगली खबर यह आई है कि यूएई ने भी ऐसे ही इसकी मजम्मत कर दी है। इस जंग में अब ईरान पलट कर कब वार करेगा, उसकी खबर आपको यहां मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।